बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ से 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से बने क्विज को हल करेंगे और बहुत कुछ हमें आज सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्विज की शुरुआत करते हैं। 60 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी है। मूल बिंदु से कोई बिंदु, जैसे मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी जब हम निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जब हम सूत्र लगाएंगे तो वो कैसा सूत्र होता है? अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए, एक्स वाई की दूरी चाहिए, यानी एक्स माइनस 0 पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 0 पूरे का वर्ग हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी चाहिए, इसलिए हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अंडर रूट आगे तक बढ़ा हुआ है। आगे हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 में x का मान खालिस्तान और खालिस्तान है। जब हम इस x को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, और जब हम x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे तो माइनस 1 का पक्षांतर होकर 1 हो जाएगा। तो दो उत्तर कौन कौन से होंगे? 0 और 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 0 और 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक 90 अंश, कॉसेक 90 अंश का मान है, साइन 90 का मान होता है 1, तो उसी का व्युत्क्रम कॉसेक 90 का मान भी इसका व्युत्क्रम यानी 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न चौथा है। अंडर रूट है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन उसमें अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा में भी अंडर रूट लग जाएगा तो बचेगा सेक थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेक थीटा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखिए, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया बच्चों, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होंगे। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है 1। सभी प्रायिकताओं को जब हम जोड़ देंगे तो उनका योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न सातवां, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए, ये वृत्त है और यहाँ पर स्पर्श रेखा है और ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है। इसके विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? d बराबर b वर्ग ऋण 4ac है। चलिए अगला ले लेते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। बारंबारता सर्वाधिक है तो बहुलक वर्ग कहलाएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। अब पीई नहीं, पीई और पीई नहीं, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों के योग का मान क्या होगा? दोनों मिलकर हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है कि दोनों का योग हो जाएगा 1। अब आगे है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या केवल 1 होगी, लेकिन वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होगी। तो किसी बिंदु की बात हो रही है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होगी। तो अनंत क्या होगी? वृत्त, देखिए हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए, एक वृत्त है, यहाँ पर बिंदु ए है, तो इस पर केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
अब देखिए, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक खालिस्तान मूल हो सकते हैं, तो एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। जितने भी दुनिया में जितने भी प्रकार से आप वृत्त बना सकते हैं, जितने भी प्रकार से आप वर्ग बना सकते हैं, जितने भी प्रकार से समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 3 अलग अलग प्रश्न के रूप में आ सकते हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटित होना ही है 100%, यानी 1 होगी। यहां पर आ जाएगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, 1/1 यानी 100% होगी। समांतर श्रेणी हमारे पास एक दी गई है, 12, 7, 2, ऋण 3 का सार्वांतर है। तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। कितना आया? ऋण 5 आया। तो इसका सार्वांतर कितना है? ऋण 5 है। तो यहां पर हम ऋण 5 पर क्लिक कर देंगे बच्चों। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां प्रश्न। देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। ये देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ये वृत्त है जो 2 त्रिज्याओं, ये मैंने 2 त्रिज्याएं ले लिया, और संगत चाप से घिरा हुआ है। 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ भाग, ये देखिए, ये वाला भाग क्या कहलाता है? यही भाग तो त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। और चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ भाग कहलाता है वृत्तखंड। ये देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है? 2 त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरा भाग कहलाता है त्रिज्यखंड, और जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा भाग कहलाता है वृत्तखंड। तो अभी हमसे पूछा गया है कि 2 त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरा भाग कहलाएगा, तो यहाँ आ जाएगा त्रिज्यखंड। आगे है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो हमको पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान होता है 1। यदि हम दोनों पक्षों में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर 9 उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 18वां प्रश्न है, एपी 10, 7, 4 डैश 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 का 10वां पद खालिस्तान है। 10वां पद क्या होगा? हमें पता है कि प्रथम पद a बराबर 10 है, सार्वांतर d बराबर 7 ऋण 10 यानी ऋण 3 है। तो 10वां पद यानी a tan कितना हो जाएगा? a धन 9d। एक राजा और 9 सिपाही, ऐसा ध्यान रखेंगे। a धन 9d, तो a का मान कितना हो गया यहाँ पर? 10, और 9d का मान है ऋण 3, तो 10, 9 तिया ऋण 27, तो ये हो गया ऋण 17। ऋण 17 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर 19वें नंबर में है HCF 91 और 21 का HCF क्या है? तो देखिए, 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 एकम 7 और बचा 2, 7 त्रे 21, फिर 13 एकम 13। और ऐसे ही 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ कौन है? 7 है, इसलिए दोनों का HCF कितना है? 7 है। 20वां प्रश्न देखिएगा। 20वां प्रश्न है, समीकरण x धन y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y बराबर खालिस्तान होगा। यहाँ पर x के स्थान पर जब आप 3 रख देंगे तो 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 8 ऋण 3 मतलब 5 बचेगा। तो y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ हम लगा देंगे 5। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फिर है बिंदुओं 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें याद करना है। तो 7 - 0 पूरे का वर्ग, 1 - 0 पूरे का वर्ग और अंडर रूट के अंदर। तो 49 धन 1 50, अंडर रूट के अंदर यदि 50 है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है बच्चों। 22वां है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध क्या है?
तीन माध्यक बराबर बहुलक आ गया एक, अब दो क्या रहेंगे, माध्य रहेंगे। एक बहुलक और दो माध्य मिलकर क्या हो जाता है, तीन माध्यक। ये याद रखेंगे, तीन माध्यक बराबर बहुलक धन दो माध्य। तो यहां आ जाएगा सही जवाब, दो माध्य पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब आ गया 23वां, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उक्त परिभाषा किसकी है, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा जो जा रही है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ऊपर की ओर उन्नयन कोण और नीचे की ओर अवनमन कोण। तो ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे बच्चों। चलिए आगे है 24वां नंबर, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के किसी बिंदु की केवल एक स्पर्श रेखा होती है, लेकिन एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहां पर आ जाएगा अनंत। ठीक है बच्चों, आगे 25वां है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ऐसे ही हमें सारे सूत्र भी याद रखना है। यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन b x धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण b/a होता है। तो यहाँ आ जाएगा ऋण b/a, ऋण b/a आ जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए, अगला है 27वां, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है x धन 2y धन 5 बराबर 0, ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। यहां पर हम देख लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं, कितना आया 1/3, b1/b2 निकाल लेते हैं 2/6, काटेंगे तो फिर से 1/3 और फिर c1/c2 निकालेंगे 0/1 मतलब 0। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है, अतः समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 आता है, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। अब आगे हम लेते हैं, रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो एक अद्वितीय हल कब होता है, एक अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो। अब देखते हैं, तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त पर हम यहाँ पे लगा देंगे। करणी 5 एक खलिस्तान संख्या है। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ ही हमको याद रखना है, करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, साथ ही जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां देखिए, करणी 5 वास्तव में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, द्विघात समीकरण हमारे पास है, x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। तो तुलना करेंगे तो a बराबर 1 होगा, b बराबर ऋण 4 होगा और c बराबर 4 होगा। व्यापक द्विघात समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होंगे। फिर विविक्त कर का सूत्र है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, यहाँ पर रख देंगे ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 4, तो 16 ऋण 16 मतलब विविक्त कर का मान यहाँ क्या आया, 0 आ गया। विविक्त कर का मान यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ बच्चों। अब आगे ले लेते हैं 31वें नंबर में, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण खालिस्थान तथा संगत भुजाएं खालिस्थान होती हैं। संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो बराबर और समानुपाती वाला ऑप्शन तो पहले ही नंबर पर है सर, तो लगा देते हैं। फिर देखिए 32वें नंबर पर, यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो देखिए यह
कुल 3 स्थितियां होती हैं, या तो विविक्त कर का मान 0 होगा, या विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होगा, या विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम तीनों स्थितियां जान लेते हैं। जब विविक्त कर का मान 0 होता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। और जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक होता है तब विविक्त कर के मान वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विविक्त कर का मान 0 है, इसका मतलब दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है बच्चों। अब 33वां नंबर देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। तो इसे हम लगा देंगे टिक। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 डेज का 10वां पद है। तो वैसे तो हम देख लेंगे कि यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है, 5 है सर। d बराबर कितना है, 5 में 5 जुड़ा 10 यानी d बराबर भी 5 है। तो 10वां पद यानी a10 कैसे ज्ञात करेंगे, a धन 9d, एक राजा और 9 सिपाही होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर 5 धन 9 और d के स्थान पर भी 5, तो 5 9 45 और 5 50। वैसे भी हम जानते हैं 5 के पहाड़े में 5 धाम 50 होता है। फिर 35वां देखिए, खालिस्तान प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। आंख जिधर जाएगी, ये देखिए वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। तो ये यहां आ जाएगा दृष्टि रेखा। फिर 36वां प्रश्न देखिए, बिंदुओं 0, 5 एवं ऋण 5 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें मान लो कि ये दोनों क्या है, PQ है, तो अंडर रूट हो जाएगा ऋण 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन 0 ऋण 5 पूरे का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 का वर्ग हो गया 25 और यहाँ भी ऋण 5 का वर्ग हो गया 25, अंडर रूट 50 आ गया। अब यहाँ पर अंडर रूट 50 नहीं दिया हुआ है, तो देखिए कौन बाहर निकल सकता है, 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 बाहर निकल जाएगा, 5 करनी 2 यानी 5 करनी 2 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखते हैं समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर है। इसका जब हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा विविक्त कर क्या होता है, b वर्ग ऋण 4ac होता है। तो देखिए b वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यहां भी विविक्त कर का मान 0 प्राप्त हुआ बच्चों। 38वां प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। आगे देखिए 39वां नंबर बहुत आसान है। पहली समसम्मिका है त्रिकोणमिति की, साइन वर्ग a धन कॉस वर्ग a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा 1। हमें सारी सर्वसम्मिकाएं भी याद रखना है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र है L धन f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो यहाँ पर देखिए L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही है बच्चों। यहाँ पर लगा देंगे ऑप्शन C पर सही का निशान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 42वें नंबर पर है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। इसी प्रकार कोण थीटा वाले चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में निशान लगा देंगे।
44वां है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के बाह्य बिंदु से देखिए हम खींच कर देखते हैं। ये देखिए वृत्त का बाह्य बिंदु है, यहां से यहां तक एक स्पर्श रेखा और यहां से यहां तक दूसरी स्पर्श रेखा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर 2 पर सही का निशान लगा देंगे। आगे देखिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है बच्चों। फिर 46वां प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और एवं सार्वंतर d हो तो nवां पद खालिस्थान होगा। nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d होगा। इस तरह हमें सूत्र याद रखना है। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु क्या होगा? 20 से 40 का मध्य बिंदु 30 होगा, तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर 30 पर लगा देंगे निशान। फिर 48वां प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के हल होंगे। इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता, तो यहां लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। 49वां देखिए, बहुपद 4u वर्ग धन 8u के शून्यक हैं, तो देखिए इन दोनों में से 4u को हम कॉमन निकाल लेंगे तो u प्लस 2 बच जाएगा। 4u को जब 0 के बराबर करेंगे तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो दो शून्य क्या हो जाएंगे? 0 और माइनस 2 होंगे। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 0 और माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब है 50वां प्रश्न, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोटि पर हम लगा देंगे सही निशान। अब 51वां प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होगा। यह एक अद्वितीय हल की शर्त है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी सम द्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, यह भी ध्यान रखना है बच्चों। आगे देखिए, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं का घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 54 नंबर पर देखिए, 6 और 20 का HCF क्या होगा? 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 तिया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2, तो 6 और 20 का HCF हो जाएगा 2। 55 नंबर पे है HCF AB, LCM AB बराबर A इंटू B। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का LCM गुणा दोनों संख्याओं का HCF होता है, तो यहां पर हो जाएगा A क्रॉस B या A इंटू B। 56 श्रीधराचार्य के एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण पर सूत्र दिया, इसे ही हम अब द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। 57 नंबर पर देखिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं क्या? बिल्कुल सत्य कथन है, यहाँ दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। आगे देखिए, 58 नंबर पर है कॉस थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम कोण है? सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा। 59 नंबर पर है समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 1 2 का 11वां पद है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि A कितना है? ऋण 3 है। B कितना है? ऋण 1/2, ऋण ऋण मतलब धन 3 हो गया, यानी 5/2 हो गया। अब यहाँ पर हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो A धन 10B, एक राजा 10 सिपाही A 11 में। अब एक राजा कौन है? ऋण 3 धन 10, D का मान है 5/2, तो हो जाएगा 2
ये पांचम 25, ऋण 3 धन 25 बराबर हो जाएगा 22। यहाँ आंसर आ गया हमारा 22। अब अंतिम प्रश्न है बच्चों, साइन 30 अंश का मान है, हमें पूरी सारणी याद रखना है, त्रिकोणमिति सारणी। साइन 30 अंश का मान है 1/2, 1/2। तो बच्चों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्विज आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।